रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। आज शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। नारायणपुर गांव के इकलौते डॉक्टर मदनलाल साहब मरीजों को देखकर आज थोड़ी देर पहले ही घर लौटे थे। अकेले ही रहते थोड़ा बहुत कुछ खा पी कर थके हारे आज के लिए बिस्तर पर लेट गए थे। इतनी रात को कौन आया है? दिन भर मरीज देखने से मदनलाल डॉक्टर बहुत थक चुके थे। मन ही मन बहुत परेशान हो गए हैं जैसे वो। दिन भर डॉक्टरी करने के बाद इतनी रात फिर घर भी चले आते हैं ये लोग। डॉक्टर हूं तो जैसे दिन में कुछ घंटे सोने का भी अधिकार नहीं। उधर दरवाजे पर धक्के की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। कौन? रुको, आ रहा हूं। नींद में उठकर दरवाजा खोल दिया डॉक्टर ने। दरवाजे की बाहर गांव के ही एक आदमी खड़ा था। तुम रमेश हो ना? इतनी रात को तुम अभी यहां क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूं डॉक्टर साहब? बिल्कुल पागल। दया कीजिए, बताइए मुझे। जवाब देने से पहले डॉक्टर ने रमेश की तरफ देखा। थकावट लेकिन रोमांच से भरा चेहरा, बारिश में भीगकर बिखरे बाल। क्या हुआ? बहुत डरे हुए लग रहे हो। जो भी हो, शांत हो जाओ, अंदर आकर बैठो। रमेश कमरे में आकर बैठा। मदनलाल ने एक गिलास पानी दिया उसे। इसके बाद कुछ देर सिर्फ लगातार बारिश की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर साहब रमेश को अच्छे से देखने लगे। वो बहुत रोमांचित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। थोड़ा संभल कर वो खुद ही अपनी कहानी सुनाएगा। कुछ देर बाद रमेश ने अपनी कहानी शुरू की। मैं एक मजदूर हूं डॉक्टर साहब। इस गांव में, उस गांव में, खेतों में काम करता रहता हूं। पास के गांव में रामू सेठ के घर से बुलावा आया था आज। वहां से काम खत्म करके निकलने में काफी रात हो गई। फिर जब इस गांव में आया, जंगल में चलते चलते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी जोर से बारिश होने लगी कि पैदल घर आना ही मुश्किल हो गया। कहीं थोड़ा सिर छुपाने की जगह मिल जाए, ये सोच ही रहा था। तभी गांव के आखिरी सिरे में वो पुराना घर दिखा मुझे। लेकिन हैरानी की बात क्या है जानते हैं डॉक्टर? उस घर में तो कोई रहता नहीं है। लेकिन मैंने वहां तब एक लैट्रिन की रोशनी देखी। गांव की आखिर में जंगल के बीच वो पुराना घर, वहां तुम्हें इंसान कैसे दिखा? वहां आज तक कोई रहता है सुना नहीं मैंने। जो रहते थे वो तो बहुत साल पहले ही मर गए हैं। वही तो डॉक्टर साहब, देखकर पहले तो बहुत हैरानी हुई। लेकिन तब बारिश में ज्यादा सोच विचार ना करके उस घर की ओर चला गया। कोई है? ओ जी, घर में कोई है? कौन? कितनी डरावनी आवाज। दरवाजा खोलते ही एक आदमी दिखाई दिया। इन पर चदन थका और क्या देखा,
उस आदमी की आंखें कैसे डरावनी थी। एक हाथ में एक लाठी और दूसरे हाथ आगे बढ़ाकर आ रहा था। इतना बोलकर जैसे कांप उठा रमेश। फिर बताते जाओ। उस आदमी के पीछे से एक औरत पेन लेकर बाहर आके रुकी। उन्हें दिखाई नहीं देता। आप बताइए, यहाँ क्या चाहते हैं? मैं ये पास के गांव से आ रहा हूँ जी। इतनी तेज बारिश हो रही है, इस बारिश में तो घर नहीं जा सकता। अगर कृपा करके इस आंधी बारिश में मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए जगह दे देते तो मैं धन्य हो जाता। ये बारिश थोड़ी रुकते ही मैं चला जाऊंगा यहाँ से। वो अंधा आदमी दरवाजा रोककर खड़ा था। औरत ने बोली, से आने दो, इससे तो काम चल जाएगा। ये बात सुनकर ना कुछ अजीब लगा। मुझसे काम चल जाएगा मतलब? जो भी हो, कमरे में जाकर बैठ गया।